देखिए प्रश्नावली 9.1 का 20वां प्रश्न कह रहा है जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्श ज्या का मान 5/12 के बराबर है। यदि उस बिंदु से 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के स्पर्श ज्या का मान 3/4 हो जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया मीनार, इसकी जो हाइट हम मान लिए h मीटर। अब सतह पर यहां कोई बिंदु है, यहां हम कोण मान लेते हैं बना हुआ, पहले कोण है अल्फा। कितना है अल्फा। अब ये हो गया और फिर बाद में थोड़ा सा चल के आया, यहां से यहां तक कितना इधर चल के आया 192 मीटर चल के आया। अब कोण हम मान लेते हैं ये हो गया बीटा। कितना हो गया, या एक को अल्फा लिख लेंगे एक को थीटा लिख लेंगे। ठीक है, यहां पर बिंदु दे देते हैं बी, ये सी और ये डी। अब है इतना जो बचा हुआ इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो चलिए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समकोण त्रिभुज ए सी डी, ए सी डी में tan अल्फा लंब h आधार ये पूरा यानी x प्लस 192। ठीक है, और tan अल्फा यहाँ स्पर्श ज्या का मान दिया गया है 5/12, यानी ये tan अल्फा का मान कितना है 5/12 बराबर h बटे x प्लस 192। यहां से तिरछा गुणा करा लीजिए, इसका इसमें होगा 5x प्लस इसका 192 में भी गुणा होगा 5 गुना 10, 5 9 45 और 1 46, 5 कम 5 और 4 9, 960 हो गया बराबर 12h। तो 5x बराबर 12h, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस 960। यहां से x का मान निकाल लेंगे तो आएगा 12h माइनस 960/5। चाहे इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। अब इसमें आएंगे बी सी डी में, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में हम लोग लगाएंगे tan बीटा h अपान यहां पर मान x। तो tan बीटा बाद में स्पर्श दिया कह रहा 3/4 हो जाता। कितना हो जाता 3/4 h अपान x, तिरछा गुणा 3x बराबर 4h। ठीक है, अब x की जगह पे ये रख लीजिए, तो 3x की जगह क्या रखोगे 12h माइनस 960/5 बराबर 4h। 3 का इसमें गुणा होगा 12 3 36h माइनस 3 0 0 3 6 18 के 8 3 9 27 और 1 28। 5 को ट्रांसफर करोगे तो इधर जाएगा तो गुणा होगा 5 20h। h वाला इधर ले आइए 36h माइनस 20h
और हाई माइनस में उधर ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा प्लस में 2880। अब 36H में से 20H घटेगा, 16H बराबर 2880, H बराबर 2880 अपन 16। तो 16 तो अगर काट देते हैं ठीक है, नहीं तो 4 से 2 बार में काट लेंगे। 4 चौके 16, 4 सते 28, 4 गुना 8, फिर 4 एकदम 4, टोटल आपका आ गया 180 मीटर। ये मीनार ऊंचाई। 21वां प्रश्न कह रहा है 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के दो किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, हवाई जहाज की ऊंचाई ये दिया गया है, हवाई जहाज की ऊंचाई ये आपका दिया गया 2500। ठीक, देखिए ऐसे कोई नदी है, ये हो गई नदी। ठीक है, इसकी चौड़ाई हम मान लिए हैं टोटल x मीटर। ठीक, अब इधर देखो, उधर नहीं, डंडा ना उठवाओ। अब ये हवाई जहाज यहां उड़ रहा है, ठीक है, इसकी जो ऊर्ध्वाधर ये ऊंचाई है ये आपका है 2500 मीटर। तो एक बिंदु इस तरफ कहीं है और एक बिंदु इस तरफ कहीं है। इसका जो अवनमन कोण है एक का 45 डिग्री और दूसरे का, आप चाहोगे तो इधर उधर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इतनी पूरी हाइट है इसकी, तो ये वाला 60 है तो इसका एकांतर कोण ये भी 60 होगा। ये 45 है तो इसका एकांतर ये भी क्या होगा। देखिए बस अंतर क्या है कि जिधर की तरफ चित्र में थोड़ा सा ये बनाते समय ध्यान देंगे कि जिधर की दूरी आप कम लिए रहेंगे उधर कोण ज्यादा होगा, जिधर वाला दूरी ज्यादा रहेगा वो वाला कोण कम होगा। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। अब नाम दे दीजिए, यहाँ लिख दिए ए, यहाँ लिख दिए बी, यहाँ लिख दिए सी और यहाँ लिख दिए डी। तो देखिए बी और डी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं ये इतना है y। कितना है, क्योंकि हम पूरा x माने है ना, तो है कितना बचेगा x माइनस y। आप चाहेंगे तो वहां ऊपर ऐसे ना लिख करके, वह लाइन ना लिख करके, यहाँ नीचे ये इतनी दूरी x, ये इतनी दूरी y, तो टोटल जो नदी चौड़ाई होती वह होती x प्लस y। तब ठीक है, जैसा आप बनाएंगे मानेंगे उसी के अनुसार लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं इस त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हमारा लग जाएगा tan 60 डिग्री, लंब 2500
बटा आधार आपका ये इतना है y। tan 60 का मान √3 बराबर 2500 बटे y। यहाँ से y बराबर 2500 बटे √3 फर्नीकरण करा लीजिए। 2500 बटे √3 ऊपर नीचे √3 का क्या करेंगे गुणा, तो यह आपका आ जाएगा 2500 √3 बटे 3 मीटर। अब इस वाले में चलेंगे, ये यहाँ से रहेगा पूरा सीधा है, ठीक है। किसमें BCD संपूर्ण त्रिभुज BCD में यहाँ क्या लगेगा tan 45 डिग्री, लंब वही है 2500, आधार इसमें है x माइनस y। tan 45 का जो मान होता है वह होता है 1 बराबर 2500 बटे x माइनस y, तिरछा गुणा x माइनस y बराबर 2500। तो हमको y का मान तो पता है, लेकिन y चाहिए नहीं, x चाहे, नदी चौड़ाई x है, तो मान रख दीजिए x माइनस y का मान 2500 √3 बटे 3 बराबर 2500। x बराबर 2500, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 2500 √3 बटे 3। ऐसे हल करने में अगर बड़ा लग रहा है, पूरे में कॉमन है 2500, पूरे में क्या कॉमन है 2500 कॉमन है ना, क्या बचेगा 1 प्लस √3 बटे 3। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 एकड़ 3 प्लस √3 का मान रख देंगे 1.732, दशमलव लगाना चाहेंगे दशमलव हो जाएगा, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब दशमलव मान रख रहे हैं, तो x बराबर 2500 गुणे 4.732 बटे 3, तो x बराबर, देखिए क्या आपका 0, लास्ट में क्या है 0 है, 0 हो गया। अब 25 दूना 50 के 0 हासिल, 5 25 तियां 75, 5 80 के 0, 25 सते 175 और 8 83, ठीक है। 175 8 183 हासिल 18, 25 चौका 100 और 18 118 है ना। तो क्या अंक पे दशमलव 1 2 3 3 अंक पे दशमलव, तो 3 0 खत्म हो जाएगा, इसके बटे 3। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 त्रिका 9 2 11, तो आपका यह हो जाएगा 28, 3 9 27, 1 28, 3 4 12, 1 13, 3 त्रिका 9.33 ये आता रहे, ठीक।